मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर ने खतरे की घंटियां बजा दी। 3 दिन में मुस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई। विफाकी माहिरीन सेहत का कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह फैल रहा है। शहर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 54 हो गई। माहिरीन कहते हैं अगला नंबर लाहौर का है, जहां ओमिक्रॉन की वजह से केस बढ़ेंगे। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.8% हो गई। इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ बरादरियों में मुंतकली शुरू हो चुकी है। मुल्क भर में 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में बूस्टर डोज का भी आगाज़ हो गया। बूस्टर डोज उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की आखिरी खुराक 6 माह पहले लगवाई होगी। मुल्क भर में अब तक 37% अहल लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ही नहीं लगवाई। NCOC का लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला। ओमिक्रॉन ने पंजाब में खवातीन को निशाने पर रख लिया। महकमा सेहत का कहना है कि सूबे में ओमिक्रॉन से खवातीन ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। ओमिक्रॉन में मुब्तला अफराद में 58% खवातीन हैं, 42% मर्द ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए। पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 103 है। गैस नहीं है तो बहुत मुश्किलात हैं। लकड़ियाँ भी बहुत महंगी किलो मिल रही हैं। को जलाना, आँखों का नुकसान, हाथ काले हो रहे हैं, पतीले काले हो रहे हैं। गैस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नाश्ता नहीं बनता, सुबह भी बनता, दोपहर भी नहीं आता। गैस आना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। कराची के कई इलाकों में गैस की किल्लत बरकरार। स्कीम 33 सफूरा के इलाके में शहरी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई में गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते। सरगोधा, मुल्तान, बहावलनगर समेत पंजाब के कई शहरों में भी गैस का बहरान। चारसद्दा में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कोयटा में सख्त सर्दी गैस ना होने के बायस शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। 1.5 करोड़ अफराद का डाटा मिल चुका है। इसी माह लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर देंगे। नादरा के साथ मिलकर टैक्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बिगल बजा दिया। ये भी कहा कि टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से होनी चाहिए। अरकान पार्लिमान टैक्स अदायगी में दीगर लोगों के लिए मिसाल बने। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, पाकिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने के अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि अंसार अब्बासी ने राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक़ खबर देकर महज अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाई। इस खबर की इशाअत पर सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने से ऐसी नज़ीर कायम होगी जिसके नतीजे में आज़ादी इजहार के दीगर दुश्मन मीडिया के खिलाफ मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का राना शमीम बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा सहाफ़ी आवाम को आगाही देने की अपनी जिम्मेदारियां इखलास से निभाते हैं। पेशा वराना फ़राइज़ में सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म से आज़ादी इजहार पर संगीन नताइज होंगे। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से अपील है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। सिंध भर में तालीमी इदारे गुज़िश्ता रोज़ खुल गए। कराची में बच्चे लिहाफों से निकलकर तैयार होकर स्कूल पहुंचे। हैदराबाद और सक्खर के सरकारी स्कूलों में हाजिरी ना होने के बराबर रही। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी के बायस स्कूलों की छुट्टियों में 8 जनवरी तक तौसी। पंजाब के 24 अजला में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। सूबा पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल अब भी खराब। लाहौर पीर के रोज़ भी दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में पहले नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। पाकिस्तान में लाहौर के बाद बहावलपुर का दूसरा और रायबंड का तीसरा नंबर। मुल्क भर के आलूदा शहरों में कराची का 11वां नंबर। मौसम सुहाना हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश। बर्फबारी ने सबकी कुल्फी जमा दी। पारा चिनार में बर्फबारी के हसीन मनाज़िर, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ठंड बढ़ गई। वादी ज़ियारत और गिरदो नवाह में भी बर्फबारी। स्कर्दू में जिला खुरमांग, शिगर और गांचे में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। मामूल की परवाजें मनसूख। किल्लात, चमन और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू में -7, इस्लामाबाद में 2, पेशावर में 3, कोयटा में 4, लाहौर में 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
कराची में कल से बारिश का इम्कान। प्रोफेसर का क्रिकेट को अलविदा। साबिक टेस्ट कप्तान ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 18 साल का कैरियर खत्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिटायरमेंट का फैसला अपनी मर्जी से किया। ये तासुर गलत है कि 2019 में रमीज राजा की तनकीद की वजह से रिटायरमेंट का सोचा। 2016 में फिक्सर्स की वापसी पर एहतजाज किया तो उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि अगर आपको खेलना है तो खेलें, वो लोग तो खेलेंगे। ये कैरियर का तकलीफ दे मरहला था। प्रोफेसर ने कोचिंग की तरफ आने का इशारा भी दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का मोहम्मद हफीज को खिराज तहसीन। कहा यादगार कैरियर का अख्तिताम हुआ। लाहौर कलंदर्स के समीन राना ने कहा कि हफीज पीएसएल में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। स्वात और कालाम में स्नो जीप रैली में माहिर खिलाड़ियों की शिरकत। खवातीन ने -7 डिग्री दर्जा हरारत में बर्फीले रास्तों पर जीप्स दौड़ाकर खूब रंग जमाया। अमेरिका और बरतानिया में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। अमेरिका में 1,85,000 और इंग्लैंड में 1,37,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में स्कूल में मास्क लाजमी करार। फ्रांस में आज से 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। वैक्सीन शुदा अफराद के क्वारंटीन की मुद्दत 10 से कम करके 7 दिन कर दी गई। टेस्ट मनफी आने की सूरत में क्वारंटीन की मुद्दत 5 रोज होगी। इसराइल में 60 साल से ज्यादा उम्र अफराद और तिब्बी अमले को कोरोना से बचाव की चौथी डोज का ऐलान। भारत में मजीद 33,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारतीय अदाकार जॉन अब्राहम और उनकी अहलिया भी कोरोना में मुब्तला। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को 5 दिन के लिए क्वारंटीन कर लिया। अदाकारा अलीजे की सिगरेट नोशी की वीडियो किसने वायरल की? सरबरा FIA साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज कहते हैं कि अभी तक अदाकारा ने राब्ता नहीं किया। जब तक अदाकारा अलीजे शिकायत नहीं कराएंगी एक्शन नहीं ले सकते। किसी की तस्वीर या वीडियो बगैर इजाज़त वायरल करना जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद किसी ने अलीजे को तनकीद का निशाना बनाया तो कोई हिमायत में सामने आ गया। कहा अलीजे की ज़ाती ज़िंदगी है, वो कुछ भी करें। वैसे तो सिगरेट नोशी मुज़र सेहत होती है, लेकिन मर्द सिगरेट पिए तो ठीक, औरत पिए तो उस पर तनकीद क्यों? खालिस्तान रेफरेंडम में 2 माह में 2 लाख सिखों ने वोट डाल दिए। सिख फॉर जस्टिस के तहत 31 अक्टूबर से मरहलावार रेफरेंडम का आगाज हुआ। लंदन समेत 10 शहरों के अलावा जेनेवा में भी सिखों ने हिस्सा लिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कहना है कि भारतीय हुकूमत की खालिस्तान की क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मीशा शफी ने अली जफर से मुसालहत की खबरें मुस्तरद कर दी। मीडिया टॉक में कहा कि सुलह करना होती तो जिरह के लिए बैरून मुल्क से ना आती। अदालत के रूबरू मीशा शफी ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयान से अली जफर को फ़ायदा हुआ। अली जफर को इतने अवार्ड्स और फ़वाइद मिले जिन्हें देखकर नहीं लगता कि अली जफर को कोई माली या शोहरत का कोई नुकसान हुआ हो। सेशन अदालत में आज की समाअत में मजीद जिरह की जाएगी। और साल 9 के आगाज़ पर जियो अपने नाजरीन के लिए 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म रोपोश पेश कर रहा है। टेलीफिल्म 7 जनवरी को जुमे की रात 8 बजे से जियो पर पेश की जाएगी।